अशोक जी शाम को अपने घर की छत पर टहल रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार गेट के सामने आकर रुका, जिसका चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था। उसने पहले अपनी जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकालकर लेटर बॉक्स में डाला, फिर सिर उठाकर अशोक जी की ओर देखा और हाथ हिलाने के बाद चला गया। उस लिफाफे में अशोक जी को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, सर, आपके डर के कारण आपकी बेटी अलका मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ रही है। उसकी तरह मैं भी 2 महीने बाद नौकरी करने अमेरिका जा रहा हूँ। वहाँ मेरा सहारा पाकर वह सुरक्षित रहेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अलका से बात कर उसका भय दूर करें। आपने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने में अड़चनें डाली, तो जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। मैं अलका का सहपाठी हूँ। अपना फ़ोन नंबर मैंने नीचे लिख दिया है। आप जब चाहेंगे मैं मिलने आ जाऊँगा। आपके आशीर्वाद का इच्छुक रोहन। पत्र पढ़कर अशोक जी को बौखला गए। उनके लिए रोहन का नाम पूरी तरह से अपरिचित था। उनकी इकलौती संतान अलका ने कभी किसी रोहन की चर्चा नहीं छेड़ी थी। पत्र में जो धमकी का भाव मौजूद था, उसने अशोक जी को चिंतित कर दिया। अलका का मोबाइल नंबर मिलाने के बजाय उन्होंने अपने हम उम्र मित्र सोमनाथ का नंबर मिलाया। अशोक जी के फौरन बुलावे पर सोमनाथ 15 मिनट के अंदर उनके पास पहुंच गए। रोहन का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने चिंतित स्वर में टिप्पणी की, यह तो इश्क का मामला लगता है मेरे भाई। अलका बेटी ने कभी इस रोहन के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा? एक शब्द भी नहीं। अशोक जी भड़क उठे। मुझे लगता है कि यह मजनू की औलाद मेरी बेटी को जरूर तंग कर रहा है। अलका ने इसके प्यार को ठुकराया होगा, तो इस कमीने ने यह धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। दोस्त, यह भी तो हो सकता है कि अलका भी उसे चाहती है। सोमनाथ की बात को बीच में काटते हुए अशोक जी बोले, अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी ज़रूर मुझसे खुलकर सारी बात कहती। तू तो जानता ही है कि तेरी भाभी की मृत्यु के बाद अपनी बेटी से अच्छे संबंध बनाने के लिए मैंने अपने स्वभाव को बहुत बदला है। वह मुझसे हर तरह की बात कर लेती है, तो इस महत्वपूर्ण बात को क्यों छिपाएगी? अब क्या करेगा तू? सलाह दे। इस रोहन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर यह गलत किस्म का युवक निकला तो इसका दिमाग ठिकाने लगाने को पुलिस की मदद दिलवाऊंगा। सोमनाथ से हौसला पाकर अशोक जी की आंखों में चिंता के भाव कुछ कम हुए थे। रोहन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी अशोक जी ने अपने भतीजे साहिल को सौंपी। उसकी रिपोर्ट मिलने तक उन्होंने अलका से इस बारे में कोई बात न करने का निर्णय किया था। अंकल रोहन सड़क छाप मजनू नहीं बल्कि बहुत कुछ काबिल युवक है। साहिल ने 2 दिन बाद अशोक जी को बताया। अलका दी और रोहन कक्षा के एक सबसे होशियार विद्यार्थी में हैं। तभी दोनों को अमेरिका में अच्छी नौकरी मिली है। पहले इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, पर करीब 2 सप्ताह से आपस में बोलचाल बंद है। रोहन के घर का पता इस कागज़ पर लिखा है। साहिल ने एक कागज़ का टुकड़ा अशोक जी को पकड़ा दिया था। तुमने मालूम किया था कि रोहन के घर में और कौन कौन है? बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वह मुंबई में रहती है। रोहन अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। उसके पिता की सड़क दुर्घटना में जब मृत्यु हुई थी तब वह सिर्फ 10 साल का था और कभी किसी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिली? अशोक जी ने साहिल से पूछा। नहीं चाचा जी, मैंने जिससे भी पूछताछ की है उसने रोहन की तारीफ ही की है। हमारी जात बिरादरी का न सही पर लड़का अच्छा है। मेरी राय में अगर रिश्ते की बात उठे तो आप हाँ कहने में बिल्कुल मत झिझकना। अपनी राय बताकर साहिल चला गया था। उस शाम अशोक जी ने जब अलका से इस विषय पर बातचीत आरंभ की तो सोमनाथ भी वहां मौजूद थे। सारी बात सुनकर अलका ने साफ शब्दों में अपना मत उन दोनों के सामने जाहिर कर दिया। पापा, रोहन से मैं प्यार करती नहीं। फिर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। बेटी, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? सोमनाथ जी ने सच्चाई जानने का मौका गंवाना उचित नहीं समझा था।
नहीं अंकल, अभी तो अपना अच्छा करियर बनाना मैं बेहद महत्वपूर्ण मानती हूँ। यह रोहन तुम्हें तंग करता है क्या? अशोक जी की आंखों से गुस्से के भाव उभरे। मुझे जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि वह मुझसे अलग तरह का रिश्ता बनाना चाहता है, तो मैंने उससे बोलचाल बंद कर दी। उसने मेरा इशारा न समझ आपको पत्र भेजा। इस बात से मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी। तो बिल्कुल परेशान मत हो अलका, कल ही मैं उसकी बात करता हूँ। उसने तुझे परेशान किया तो गोली मार दूंगा उसको। अशोक जी का चेहरा गुस्से से भभक उठा। यार, गुस्सा मत कर, नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सोमनाथ ने अशोक जी को समझाया, पर वह रोहन को ठीक करने की धमकियां देते ही रहे। पापा, अचानक अलका जोर से चिल्ला पड़ी। आप शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? एक बार हाई ब्लड प्रेशर के कारण नर्सिंग होम में रह आने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आप फिर से अस्पताल जाने पर क्यों तुले हैं? अपनी बेटी के डांट सुनकर अशोक जी चुप तो ज़रूर हो गए, पर रोहन के प्रति उनके दिल का गुस्सा ज़रा भी कम नहीं हुआ था। रोहन ने उस रात सोने से पहले अपनी माँ मीनाक्षी को शर्मीली सी मुस्कान होठों पर लाकर जानकारी दी। कल लंच पर मैंने अलका और उसके पापा को बुलाया है। उनकी अच्छी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। गुस्सैल स्वभाव के हैं और अलका उनसे डरती है। अपने बेटे की खुशी की खातिर मैं उन्हें मनाऊंगी शादी के लिए। तो फिक्र ना कर, मुझे अलका के बारे में बात बता। मीनाक्षी की प्रसन्नता ने उनकी नींद को कहीं दूर भगा दिया था। अशोक जी ने फ़ोन करके रोहन को अपने घर बुलाया था, पर उसने सुबह व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें वह अलका को दोपहर के समय अपने घर आने को राजी कर लिया था। बेटी, किसी के घर में बैठकर उसे डांटना डपटना जरा कठिन हो जाता है, पर वह अलका आसानी से सीधे रिश्ते पर नहीं आया तो आज उसकी खैर नहीं। अशोक जी ने अपनी धमकी को एक बार फिर दोहरा दिया। पापा, अपने गुस्से को ज़रा काबू में रखना, खासकर रोहन की मम्मी को कुछ उल्टा सीधा मत कह देना, क्योंकि रोहन उन्हें पूछता है। अपनी माँ की हल्की सी बेइज्जत भी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। अलका बोल लिया ही कि यह रिश्ता नहीं हो सकता, तो रोहन को सीधे रास्ते पर लाने के लिए उनका एक आदेश ही काफ़ी होगा। मैं समझ गया, गुड़ और गुस्से को काबू में रखना है। ओके। अपनी बेटी का गाल प्यार से थपथपाकर अशोक जी ने घंटी का बटन दबा दिया था। मीनाक्षी ने मेहमानों की आवभगत के लिए पड़ोस में रहने वाली गायत्री को भी बुला लिया था। वह अपनी भावी बहू व समधी की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इतने अपनेपन से मीनाक्षी के अशोक जी व अलका का स्वागत किया कि तनाव, शिकायतों व नाराज़गी का माहौल पनपने ही नहीं दिया। रोहन बाजार से मिठाई लेने चला गया था। वह कुछ ज़्यादा ही देर से लौटा और तब तक मीनाक्षी ने मेज़ पर खाना लगा दिया था। खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि अशोक जी ने सारी चिंता व परेशानी भूलकर भरपेट भोजन किया। मीनाक्षी के आग्रह के कारण शायद वह ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिए। भोजन कर लेने के बाद ही मुद्दे की बात शुरू हो गई। गायत्री आराम करने के लिए अपने घर चली गई थी। मीनाक्षी जी, हम कुछ ज़रूरी बातें रोहन और आपसे करने आए हैं। अशोक जी ने बातचीत आरंभ की। भाई साहब, मैं तो इतना कह सकती हूँ कि अलका को सिर आंखों पर बिठाकर रखूँगी। मीनाक्षी ने अलका को बड़े प्यार से निहारते हुए जवाब दिया। आंटी, मैं रोहन से प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए आप कोई गलतफहमी ना पालें। अलका ने कोमल लहजे में अपने दिल की बात उनसे कह दी। मुझे रोहन ने सब बता दिया है। अलका, अपने पापा से डरकर तुम अपनी इच्छा को मारो मत। मुझे विश्वास है कि भाई साहब आज इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। अपनी बात समाप्त कर मीनाक्षी ने प्रार्थना करने वाले अंदाज में अशोक जी के सामने हाथ जोड़ दिए।
आप बात को समझ नहीं रही। मीनाक्षी जी, मेरी बेटी आपके बेटे से शादी करना ही नहीं चाहती है, तो फिर मेरी हाँ या ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। अशोक जी चिढ़ उठे। पापा, विक्रम एंग्री। अलका ने अपने पिता को शांत रखने के लिए बात याद दिलाई। अंकल, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। अलका को राजी करना फिर मेरी जिम्मेदारी है। रोहन ने विनीता की कैसी बेहुदा बात कर रहे हो तुम भी। अशोक जी को अपना गुस्सा काबू में रखने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। जब अलका की दिलचस्पी नहीं है तो मैं कैसे और क्यों हाँ कर दूं? वह तो आपसे डरती है। अंकल, शट अप पापा प्लीज़। अंकल ने फिर अशोक जी को शांत रहने की याद दिलाई। लेकिन यह इंसान हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा है? अलका के दिल की इच्छा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अंकल, तो क्या वह झूठ मूठ इस वक्त ना कह रही है? जी हाँ, मुझे आपके घर से रिश्ता जोड़ना है और वहाँ वैसे हो कर रहेगा। अंकल, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगा। मिस्टर रोहन, अशोक जी ने धमकी दी। भाई साहब, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। आपकी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। मीनाक्षी की आंखों से आंसू छलक आए तो अशोक जी चुप रहकर रोहन को क्रोधित नज़रों से घूरने लगे। पापा, आप इन्हें समझाइए और मैं रोहन को बाहर ले जाकर समझाती हूँ। अलका झटके से खड़ी हुई और बिना जवाब का इंतज़ार किए दरवाजे की तरफ चल पड़ी। रोहन उसके पीछे पीछे घर से बाहर चला गया। मीनाक्षी और अशोक जी के बीच कुछ देर खामोशी छाई रही। सामने बैठी स्त्री की आंखों में छलक आए आंसुओं के चलते अशोक जी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके वन को चोट पहुंचाने वाली चर्चा को कैसे शुरू करे। लेकिन एक बार उसके बीच बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों के वक्त का एहसास ही नहीं रहा। अपने अपने खट्टे मीठे अनुभवों को एक दूसरे के साथ उन्होंने बांटना जो शुरू किया तो 2 घंटे तक समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। धन्यवाद।